मैं एक एक स्लाइड पर शेयर करूंगा, लेकिन आज तो मैं आपसे सिर्फ आउटलाइन ले रहा हूं, क्योंकि मैं आपके साथ लंबा सेशन करूंगा। इसके बाद एक एक स्लाइड्स के बारे में जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज छोटे में मैं जानना चाहता हूं संक्षेप में कि रिया चक्रवर्ती के बारे में और उनके सिद्धार्थ पिठानी और जो बाकी उनके जो हेल्पर हैं उनके घर पे हैं। क्या सुशांत को इस बात का इल्म हो गया कि हमारे दुश्मन हमारे घर में प्रवेश कर गए हैं? जी, उनको इस बात का इल्म हो गया था, और ये बात उनको तब स्ट्राइक किया जब उनको पता चला कि श्रीदेवी जी के साथ कैसे उनके घर वाले ही उनको दुनिया से आइसोलेट करके रखे हुए थे। तो उनको तभी लगा कि कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है, हर चीज गलत जा रहा है, कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं मेरे आसपास के लोग। तो तभी उन्होंने डिसाइड किया सबको चेक करने के लिए। तो उन्होंने क्या क्या टेस्ट किया वो सब लिखा। उन्होंने रिया चक्रवर्ती से ऐसे कहा, उन्होंने रिया चक्रवर्ती को बोला कि अच्छा तुम्हें एक बार याद है मेरा आमिर खान के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो रिया चक्रवर्ती पूरा डिटेल में बोल देती है कि हाँ क्यों हुआ था झगड़ा, क्या हुआ था एंड ऑल। तो तभी इनको पता चलता है कि ये रिया सब कुछ जानती है, क्योंकि उस वक्त वो रिया उनके जिंदगी में आई नहीं थी, बट उनको पता था कि क्या सब हुआ था उसके साथ। तो वैसे ही उन्होंने किसी और को बोला, सिद्धार्थ पिटानी को शायद, कि मैं फोन का पासवर्ड चेंज कर रहा हूं, तुम रिया को मत बोलना। बट वो इमीडिएटली जाके रिया को बोल देते हैं, रिया के इनके ऊपर भड़कती है। ये सब लिखा है उन्होंने डिटेल्स में। तो वो क्या करते हैं, उनको जब शक आता है कि शायद उनके आसपास के रहने वाले लोग ही जो उनके टीम मेंबर बने वो वही शायद इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, इसलिए उनके काम सब गड़बड़ हो रहा है। तो उन्होंने सबको मतलब चेक करना चाहा, उन्हें सबके साथ अलग अलग चेक किया, और उनको पता चल गया कि ये लोग भरोसेमंद नहीं है, ये लोग इसके पीछे खेल रहे हैं। उनको पता चल गया था। अच्छा, सुशांत इन लोगों के बारे में तो उनको पता चल गया था, लेकिन दिशा की क्या भूमिका थी? दिशा क्या बता रही थी? क्या दिशा पहले से सुशांत को ब्रीफ कर रही थी इस कार्टेल के बारे में? क्योंकि ये भी एक खबरें हैं कि दिशा कॉन्फिडेंशियली कुछ कुछ बातें बताती रहती थी कि कहां पर ये जो ड्रग डीलर्स है और ये जो कार्टेल है मुंबई का बैड कार्टेल, उसके बारे में क्या ये आशुतोष जी, सुशांत देखिए, उन्होंने जो 850 GB का जो डेटा सब कलेक्ट किया है, जाहिर है कि वो अकेले नहीं कर सकते हैं ये सब, उनका एक टीम था, ठीक है। तो उनकी टीम की एक मेंबर दिशा भी थी, समझ रहे। और उनकी टीम के जो बाकी मेंबर्स थे, जो सुशांत के डेथ के आगे पीछे उनके जो दोस्त 14 या 15 जो दोस्त मर चुके हैं, हमें सुनने में आ रहा है कि मतलब हम ऐसा सोच रहे हैं कि वो लोग उनकी टीम है, हो सकते हैं शायद इसलिए उनको एक करके मार दिया गया, कोई सुसाइड बोल दिया, कोई ये कर दिया। तो लेकिन सुशांत के ड्राइव्स में उन्होंने मेंशन किया था, दिशा का नाम मेंशन किया था, संदीप नाहर का नाम मेंशन किया था, उनकी उनको मदद कर रहे थे, आसिफ बासरा का नाम मेंशन किया था। तो हम लोग यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि संदीप नाहर और आसिफ बासरा दोनों मर चुके हैं। अपेरेंट सुसाइड इज व्हाट दे आर सेइंग, दोनों ही मर चुके हैं। तो बाकी लोगों का नाम भी आया था जिनको मैंने अभी तक मतलब मैंने जिनको ब्लैंक आउट किया हुआ है उनकी टीम में, उनके टीम मेंबर्स की तरह, क्योंकि मुझे पता नहीं उनमें से कौन जिंदा है कौन नहीं, और अगर मैं बाहर कर दूं तो शायद उनके जान को खतरा होगा एंड ऑल। तो दिशा जो है काफी लोगों की, काफी सेलिब्रिटीज के मैनेजर रह चुके हैं, तो वो उनके पास काफी राज थे जो वो इनसे शेयर कर रही थी। और जो सुशांत के जो ड्राइव्स हैं, ठीक है, तो एंट्रीज जो हैं उसमें यूजर आईडीज थे, तो दिशा के यूजर आईडी से भी एंट्रीज हुई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सुशांत ने ही सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ कुछ एंट्रीज दिशा के आईडी से भी हुई है, जैसे कुछ रिपोर्ट्स या जजमेंट्स, कुछ कुछ जो नोट्स है वो सुशांत का ही है, बट जो प्रूफ्स या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग देखे हैं, जो मैं डॉक्यूमेंट्स अभी शेयर कर रही हूँ, जो मतलब ए राजा वर्सेस 2G स्कैम या जो भी जजमेंट्स के कॉपीज एंड वो है, वो एंट्रीज दिशा के आईडी से भी हुई हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिशा सुशांत को मदद कर रही थी, उन लोगों के काले करतूतों को के बारे में इंफॉर्मेशन उनको दे रही थी।
भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।